पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो उन्हें पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत है, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँ सर। अभी धीरे आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।